प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है, कि ये सारी मठ में ये बात फैल चुकी थी कि आज है वो गोस्वामी जी की पत्नी यहाँ आई हुई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। गोस्वामी की पत्नी के प्रति सब अपने सम्मान का भाव प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने किसी भरते सेवक नौकर से माताजी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइयों की सहायता दे रही है। कि तुलसीदास ने अपनी पत्नी के विषय में अपने सेवक से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो रसोई घर में रसोइयों के साथ कार्य में हाथ बटा रही हैं, उनका सहयोग कर रही हैं। तुलसीदास जी के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा, पर छा न सका। कि उनमें संतोष की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि वो इस आश्रम में रह करके अपना कार्य कर रही है, मेरा सहयोग कर रही है, लेकिन ऐसा भाव उन्होंने अपने चेहरे से प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा, लेकिन उसके प्रति कोई घृणा भी उत्पन्न नहीं हुई। वे भागवत बांसते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। कि जब घर पर रह करके रत्नावली के हाथ की खाना खाते थे, उसी खाने का स्वाद आज गोस्वामी तुलसीदास को फिर से प्राप्त हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी, सबकी अच्छी बुरी बातें जानी। अपने गांव के विषय में अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी ने पूछा। कि तुलसीदास ने राजा से और सभी बातें शेयर की और सब बातें उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन रत्नावली के विषय में कुछ भी नहीं जानने का प्रयास है क्या। रत्नावली के विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भक्त का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना, हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। कि रत्नावली भी वहाँ उसके पास में जाए और मेरा वो परम मित्र है बचपन का, और उसके प्रति वो सम्मान प्रकट करे। टोडर उलसित स्वर में बोले, भी बड़ी आशा के साथ में कहते हैं, हाँ हाँ वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। कि वहाँ भी जाएंगी और मेरे घर भी जाएंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। कि अकेली रत्नावली नहीं, आप भी साथ जाओगे, और जिस दिन आप दोनों साथ में जाओगे उस दिन मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा और मेरा भाग्य भी परिवर्तित हो जाएगा। दो चार दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। कि आश्रम में रत्नावली को रहते हुए 5-7 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों का मिलन नहीं हो पाया, दोनों आमने सामने उपस्थित ही नहीं हुए। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कता पूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया, क्योंकि वो उनकी तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहती थी। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। क्योंकि जिस प्रकार वो गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते थे, उसमें रत्नावली जैसे सुसज्जित करके थाली में उसको खाना रख के खिलाती थी, उसी प्रकार खाना उसका सज करके आना शुरू हो गया। तो उसको रत्नावली के हाथों का स्पर्श अनुभव होने लगा। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ साथ अपने मन में बांध जाते थे। कि थाली के सामने जैसे ही खाना खाने बैठते तो उस खाने में रत्नावली के दर से उपस्थित होने शुरू हो जाते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रत्नावली की यादें हैं वो ताज़ा होनी शुरू हो जाती थी। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिया जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। बिठा कर के ले जाने की वस्तु होती है पालकी। पुराने समय में पालकियों का ही
आवागमन का साधन होता था। जैसे एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में तो दो या चार व्यक्ति आगे पीछे लग करके उठा करके बीच में एक स्थान होता था बैठना का, उसमें बिठा करके किसी को यात्रा करवाते थे। फिर घोड़ों की बात आई, अब साधनों की चर्चा होने लगी, तो उनको पालकी कहा जाता था, और आज के साधन है वो पालकी के विषय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही रत्नावली आश्रम से अलग हुई तो उस खाने में वो जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, वो आनंद भी साथ ही समाप्त हो गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई क्या बनाऊं कि आठों पहर तर माल चाबते चाबते दुखी हो गया हूँ। कि हर वक्त ऐसा खाने को मिल रहा है कि मतलब खाते खाते ही क्या हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। एक घूंट मलाई चाबते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराहट ने कहा, वाह है रे राम जी, कहाँ तो वह दिन था कि कटोरी भर छाछ छपाने के लिए मैं ललाता रहा था। कि मेरे को कटोरी भर छाछ भी नहीं मिलती थी और उसके लिए भी मैं ललचाता रहता था, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं होती थी। और कहाँ आज अनेक प्रकार के व्यंजन मेरे को खाने के लिए मिल रहे हैं। और कहाँ भी इससे सीधे दूध की मलाई को खाते भी खुन्नस लगती है, झल्लाहट होती है कि ये क्यों ला करके देते हैं मेरे को। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, क्यों अपने आप से चिढ़ रहे हो? तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। कि तुम्हारी जीभ पर भगवान विराजमान रहते हैं, और आप जो कुछ भी खाते हो उसका आनंद कौन ले रहे हैं? भगवान स्वयं ही ले रहे हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं। कि गोसाई जाति एक ऐसी जाति है जो किसी भी प्रकार के खाने को स्वीकार कर लेती है, पर अपने स्वाद और सुख को भी भगवान का मान कर ही चलते हैं। कि वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो सब कुछ भगवान के स्वाद को ही मान करके ग्रहण करते हैं। कि हम ऐसा स्वाद नहीं ले रहे, वो इसका आनंद है वो भगवान स्वयं ही ले रहे हैं, क्योंकि उनकी रसना पर भगवान विराजमान रहते हैं, जीभ पर भगवान विराजमान रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भक्त की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कि राजा है वो क्या विचार प्रकट करना चाह रहे थे, उन विचारों को तुलसीदास ने तुरंत भांप लिया, और राजा की बात को तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए उन्होंने विचार किया। क्या कहा? कहा, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर निचोए भिगोए चल सकता है। कि हाँ, वास्तव में आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि भगवान से साक्षात संबंध स्थापित किया जाए। कि अगर नदी में कोई प्रवेश करे और बिना भीगे रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से साक्षात संबंध हो जाए और अहंकार न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। कि अभी तक मैं गोस्वामित्व का पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए। मैं अभी भी उनके दरवाजे पर सेवक के रूप में विराजमान हूँ। राजा तुलसी का पेतरा समझ गया। कि राजा है वो तुलसी के जवाब को सुन करके उसकी मनोदशा को पहचान लेता है। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, दो तपसी जब मिल जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलते हैं। कि एक ही रास्ते पर चलने वाले दो अगर समान विचारधारा के व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों को सहारा मिल जाता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देखते कर भोजी है। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली भाभी की बात की जा रही है। कि हम तो रत्नावली की
तप को देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं कि रत्नावली भी आपसे कम तपस्या नहीं कर रही है। हम आपकी तपस्या से प्रभावित नहीं, आपकी पत्नी की तपस्या से ज़्यादा प्रभावित हैं। इस कलिकाल, इस कलयुग में, कलिकाल का मतलब होता है कलयुग में, इस बुरे समय में, इस कलयुग के समय में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने, तपस्विनी मैंने नहीं देखी कि ऐसे कलयुग में ऐसी तपस्या करने वाली स्त्री मैंने कभी भी नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के उद्गार उल्लास से भरे हुए स्वर सुनकर उन्हें भला लगा, अच्छा लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है कि रत्नावली भी कठिन तपस्या कर रही है। उसके बारे में अपने मित्र राजा की बात को सुनकर के अपनी साधना के समान ही, अपनी साधना में जो आनंद की अनुभूति होती है वैसी ही आनंद की अनुभूति उसको उस राजा की, अपने साथी की बात को सुनकर के अपनी पत्नी के विषय में प्रसन्नता प्राप्त हुई। और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ा कर पलट भी गया। कि संतोष तो मिला लेकिन विचारों में फिर परिवर्तन आ गया। क्या आया देखिए, उन्होंने अपने आप को कस लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गूंजना आरंभ कर दिया। कि कुछ समय के लिए पत्नी प्रेम में फंसा हुआ था, मित्र प्रेम में फंसा हुआ था, और जैसे ही उसने उसकी पत्नी के विषय में कहा उसके मित्र ने, तो वो फिर से अपनी भक्ति की तरफ चलना शुरू हो गया। राम नाम को फिर से रटना शुरू कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। कि ऐसा नहीं सोचें कि रत्नावली है वो आपके आने के बाद में खाना नहीं बनाती थी, खाना बनाती थी लेकिन भूखे और गरीब व्यक्तियों को वो खाना खिलाती रही। बिना चुपड़ी बिना साग भाजी के से दाल रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठकों में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सही संभाल कर रखना, जहाँ कहाँ तक कहें भैया भोजी जैसी तपसीन हमने देखी नहीं। कि आपकी हर वस्तु से आपके उपस्थिति के समय जितना प्रेम था उतना ही आज है, वैसे ही उसको सुसज्जित करके साफ सफाई के साथ में रखती थी। हमने तो ऐसी तपस्विनी कोई नहीं देखी जो इतनी तपस्या के साथ, इतनी लगन के साथ अपने कार्यों में लगी रहती है। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांधे रखा है। कि आपका ये शरीर है वो तपस्या के लिए निकला है, लेकिन आपके प्रति रत्नावली का जो प्रेम है वो आज भी उसी प्रकार अटूट रूप से उसी घर में विराजमान है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बरसने लगा। कि तुलसीदास ने अपने राम नाम की रट में साधना करने का प्रयास किया, लेकिन अपने मित्र राजा की बातें सुनकर के फिर से रत्नावली में आसक्त होने लग जाता है। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दर से पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। कि रत्नावली से बात करने का उनका मन करने लगा। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। कि मन में ऐसे विचार चलते हुए भी उन्होंने राम नाम की साधना में अपने मन को आसक्त करने का प्रयास किया। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। एक तो कह रहा था कि तू जिस उद्देश्य में लगा उसके प्रति अपने ध्यान को लगाए रखो, और दूसरा कहता है रत्नावली को देखूं। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। कि पत्नी के बिना पति का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है, और इस विषय में, राम और सीता के विषय में तुमसे ज्यादा कोई धरती पर जानता भी नहीं है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां
भला कैसे सुख पा सकता है, कि एक अंक का व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसी प्रकार पति भी पत्नी के बिना कभी भी सुखी पूर्वक जीवन नहीं बिता सकता। जैसे सीता वियोग में राम हैं वो कितने दुखी रहते थे, उसका उदाहरण आपसे ज़्यादा इस संसार में कोई नहीं जानता है।